समाज किस दिशा में जा रहा है, ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब औलाद के पास अपने माता पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी समय नहीं होता। सोनीपत से रिश्तों को झकझोर देने वाला एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक पिता अपनी बेटियों से मिलने की आस में दम तोड़ गया, लेकिन बेटियों के पास पिता की आखिरी विदाई में शामिल होने तक की फुर्सत नहीं थी। जिंदगी भर मेहनत करके जिन बेटियों को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, वही बेटियां आखिरी वक्त पर पिता का चेहरा देखने तक नहीं आई। मामला सोनीपत के एक वृद्ध आश्रम का है, जहां महाराष्ट्र के रहने वाले शिवचरण रतन गुप्ता एक बड़े समय में एक व्यापारी हुआ करते थे। उन्होंने अपनी 3 बेटियों को पढ़ाया लिखाया, आत्मनिर्भर बनाया, जिनमें से 2 बेटियां टीचर हैं। करीब 1.5 साल पहले शिवचरण अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ सोनीपत के एक वृद्ध आश्रम में रहने गए थे। पत्नी का साथ पहले ही छूट गया था और शिवचरण अपनी बेटियों के फोन के सहारे दिन काट रहे थे। आश्रम संचालक आनंद के मुताबिक बीते कुछ दिनों से शिवचरण काफी बीमार थे। 20 दिन पहले ही उनकी बेटियां अनीता, निशा और प्रिया को पिता की गंभीर हालत की सूचना दी गई थी, लेकिन किसी बेटी का दिल नहीं पसीजा। फोन पर तरह तरह के बहाने बनाती रही। शिवचरण बेटियों से बात करने के लिए अपने पास फोन रखते थे, लेकिन बीमार होने के बाद बेटियों ने फोन उठाना भी कम कर दिया। आखिरकार बेटियों से मिलने की अधूरी हसरत सीने में दबाए शिवचरण ने दुनिया को अलविदा कह दी। आश्रम प्रबंधन ने मौत के बाद बेटियों को सूचना दी और कहा कि अगर वो आ सकती हैं तो शव को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन बेटियों ने साफ कह दिया कि उनके पास आने का समय नहीं है। बड़ी बेटी अनीता नेपाल में टीचर है, मंझली बेटी निशा यूपी के आजमगढ़ में रहती है और छोटी बेटी प्रिया मुंबई में। तीनों बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हैं, लेकिन पिता के अंतिम संस्कार के लिए किसी के पास 2 घंटे का वक्त नहीं है। इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार खराब हुई थी, तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, तो इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो। उन्होंने कहा अंकल ठीक है, हम आते हैं। मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी, भाई यही कहते रहे कि आते हैं, और वो नहीं आई। बेटियों ने पिता के अंतिम संस्कार दूर मोबाइल स्क्रीन यानी वीडियो कॉल के जरिए देखा। अध्यापिका बेटी अनीता ने ऑनलाइन 5100 रुपए ट्रांसफर किए और कहा कि अंतिम संस्कार का एक क्लिप उनको भेज दी। इतना ही नहीं, पहले अस्थियां संभाल कर रखने को कहा, लेकिन बाद में फोन करके कहा कि उन्हें फुर्सत नहीं है, आश्रम वाले ही गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दें। डेथ होने के बाद भी ये रात को 3:15 साढ़े 3 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला है, भाई शरीर दान करा दें। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना, आप इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना, भाई आप इसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पैसे और कामयाबी की अंधी दौड़ में इंसानियत किस कदर हार रही है, ये घटना उसी की बागनी है। शिवचरण ने बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, करियर दिया, लेकिन शायद वो संस्कार देना भूल गए, या फिर आज की आधुनिकता ने रिश्तों की गर्माहट छीन ली है। आने को तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में, महाराष्ट्र तक कितना टाइम लगेगा, कम से कम मान लो 24 घंटे में आ जाए आदमी, लेकिन उन्होंने आने की इच्छा नहीं थी। यूँ एक बहुत ही दर्दनाक हमारे समाज के लिए है, मतलब जिनके लिए माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, पालता पोसता है, और जब अंत समय में दुनिया छोड़कर जाता है उसके लिए टाइम नहीं। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, और ज्यादा बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ेंगी। संस्था के लोगों का ये भी मानना है कि बच्चों को कामयाबी से ज्यादा रिश्ते और अपनों की कद्र करना सिखाना जरूरी है, वरना आने वाले वक्त में परिवार सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। शिवचरण तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं ढेरों सवाल। क्या वीडियो कॉल पर दी गई विदाई इंसानियत को जिंदा रखने का सबूत है? शिवचरण तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं ढेरों सवाल। क्या वीडियो कॉल पर दी गई विदाई इंसानियत के जिंदा होने का सबूत है? आखिर कोई औलाद इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।